हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना जो फंडिंग कर रहा है इंडिया मीडिया को, वो क्यों कर रहा है। आखिर ऐसी क्या नीड पड़ गई चाइना को जो इंडिया की मीडिया से वो हेल्प मांग रहा है या एक तरीके से उनको लालच दे करके अपनी न्यूज़ पब्लिश करवाना चाह रहा है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के हिसाब से, वो क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूंगा। आपको उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये नया चैनल है और जो भी डेली करंट वाली न्यूज़ होती है मैं उनको कवर करता हूँ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो सारे मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो रिपब्लिक वर्ल्ड है वो एक इंडिया में एक अच्छा खासा रेपुटेड चैनल माना जाता है और उसी में बीजेपी लीडर जो संबित पात्रा है उन्होंने बोला है कि न्यूज़ क्लिक एक बेसिकली टूल किट मानी जा रही है। जो उन्होंने बताया संबित पात्रा जी ने कि न्यूज़ क्लिक रिसीव्ड चाइना फंडिंग। तो न्यूज़ क्लिक ने जो है रिसीव्ड किया है, चाइना से फंडिंग रिसीव की है, इंटरनेशनल टूल किट टू डिफेम इंडिया। तो बेसिकली न्यूज़ क्लिक जो यहाँ पर है, न्यूज़ क्लिक की जो बात की जा रही है, न्यूज़ क्लिक एक पोर्टल है जो ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, मतलब कि मीडिया नहीं है, लेकिन एक मीडिया की तरह ये वो रोल प्ले करता है। हालांकि इस तरीके के आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो आपको डेली न्यूज़ देते हैं, चाहे वो फेक हो या फिर रियल हो, इस तरीके की न्यूज़ भी देते हैं। तो लेकिन मैं अपनी वीडियो में जितनी भी न्यूज़ इन्वॉल्व करता हूँ वो सारी की सारी ऑथेंटिक होती है, एक बहुत अच्छे सोर्स से ली गई होती है। उनके पीछे कोई ना कोई एकदम स्टैटिक लॉजिक होता है, मतलब कि वो कहीं से ना ऑफिशियली ली जाती है। तो रिपब्लिक वर्ल्ड का आर्टिकल है, तो यहाँ पर न्यूज़ क्लिक नाम का एक पोर्टल है और वो फंडिंग ले रहा है चाइना से, ऐसी उन्होंने रिपोर्ट दी है। और ये काफ़ी हद तक एक डरावनी चीज़ भी है कि जब इस तरीके के छोटे मोटे चैनल चाइना से फंडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे, और चाइना इस तरीके की फंडिंग देता क्यों है। तो ये अब आती है दूसरी बात, टूल किट क्या होता है। जब आपने देखा होगा किसानों का धरना जब जोरों पर था तो उस टाइम पर भी टूल किट नाम का वर्ड काफ़ी सुर्खियों में आया था। तो टूल किट बेसिकली क्या होता है, तो टूल किट एक इस तरीके का फॉर्म होता है या फिर एक इस तरीके का पोर्टल तैयार किया जाता है कि जिसमें कुछ गाइडलाइन लिखी होती है, टॉपिक वाइज टॉपिक उसमें गाइडलाइन लिखी होती है और उसी के अनुसार वे सोशली उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और जो पब्लिक होती है वो उन्हीं कदमों पर या फिर उन्हीं पॉइंटों पर पूरी तरीके से चलती है। जिस चीज़ों पर आर्टिकल शेयर करने के लिए बोला जाता है उन चीज़ों पर आर्टिकल शेयर किए जाते हैं, जिन चीज़ों पर कमेंट करने के लिए बोला जाता है, जहां लाइक करने के लिए बोला जाता है, जहां कमेंट करने के लिए बोला जाता है, हर चीज़ें उन्हीं के अनुसार फॉलो होती है। और ये एक तरीके से ग्लोबली पूरी तरीके से ये फैल जाती है न्यूज़ बन करके। अब चाहे वो इंडिया के रिगार्ड में हो या फिर चाइना के रिगार्ड में हो, हर तरीके की न्यूज़ आपको पब्लिश देखने को मिल सकती है रिगार्डिंग टू टूल किट। तो टूल किट एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भयानक चीज़ भी है कि इसमें एक तरीके दिशा निर्देश दिए जाते हैं और पब्लिकली उसको अंधाधुन मान करके, मतलब कि सही मान करके उसके पीछे फॉलो करने लग जाती है। तो अभी पीछे आपने देखा होगा कि चाइना के जो थे, जो CCP पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उसके 100 वर्ष पूरे हुए थे और वो एनिवर्सरी मना रहे थे। तो चाइना की जो एनिवर्सरी थी उसको इंडिया मीडिया ने भी काफ़ी कवर किया था। अब उस चीज़ को लेकर के भी इंडिया मीडिया में बात चल रही थी और जो फॉरेन मीडिया थी उनमें भी बात चलती है कि चाइना की जो 100th ऑफ एनिवर्सरी है उसको चाइना मीडिया से ज़्यादा इंडिया मीडिया क्यों कवर कर रहा है। तो इस चीज़ के पीछे भी उनका साफ साफ लॉजिक था कि चाइना से जबकि इंडिया की इतनी अच्छी खासी नहीं बनती है, उसके बावजूद भी चाइना की जो एनिवर्सरी है उसको इंडिया जो मीडिया है वो इतना प्रमोट करने लग रहा है। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना इस तरीके की फंडिंग इंडिया क्यों कर रहा है, छोटे छोटे चैनलों को या छोटे छोटे पोर्टल को भी इस तरीके की फंडिंग क्यों कर रहा है। वो इसलिए करता है चाइना ताकि उसकी जो ग्लोबली निगेटिव इमेज बनी हुई है उसको वो थोड़ा हद तक इम्प्रूव कर चुके। तो जब मान लिया किसी भी चैनल को या किसी भी पोर्टल को वो फंडिंग देगा तो उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ दे। पॉजिटिव न्यूज़ देगा तो ग्लोबली उसके बारे में पॉजिटिव ही न्यूज़ जाएगी। जब पॉजिटिव न्यूज़ जाएगी तो चाइना का ये मानना है कि मेरी जो इमेज है जो कोविड-19 से बिगड़ी है या फिर किसी भी तरीके की उसकी तानाशाही की वजह से बिगड़ी है या किसी भी तरीके के वो ऐप डिसाइड करता है या ऐप डिक्लेयर करता है, तरह तरीके के वो साइबर क्राइम करता है, उन सबको कवर करने की कोशिश करेगा उनका जो ये फंडिंग मीडिया होगा। तो इस तरीके की न्यूज़ें आज के डेट में पब्लिश हो रही है। अब आपने देखा होगा कि ये जो आर्टिकल मैंने अभी दिखाया था आपको प्रीवियस स्लाइड में, ये फ्रंट लाइन का आर्टिकल है, 2020 का आर्टिकल है। और जबकि आप इंडिया के मीडिया पर अगर नज़र डालो तो मैं नहीं मानता कि आप एक दो चैनल को छोड़ करके किसी भी चैनल पर एकदम 100% बिलीव करते हो। एक टाइम था कि उस टाइम पर सिर्फ
जो सबसे ज़्यादा बिलीव किया जाता है न्यूज़ चैनल पे किया जाता था, और आज की डेट में भी जो मीडिया को माना जाता है फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया माना जाता है, रिपब्लिक कंट्री का, गणतंत्र राज्य का इसका चौथा पिलर माना जाता है, फोर्थ स्तंभ माना जाता है। तो इनको अपना एक तरीके से रोल याद आना चाहिए। जो इनकी इमेज बन चुकी है, मीडिया वालों की कोई कदर नहीं करता, उनको जिस तरीके से बोलना होता है पब्लिक भी उस तरीके से उनको डायरेक्टली बोल देती है, चाहे सामने कैमरा हो या माइक हो। तो अब कोई भय नहीं है मीडिया का, मीडिया कुल मिलाकर के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भटक रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम। द प्रिंट का आर्टिकल है, 2018 का आर्टिकल है। तो चाइना इज वाइंग गुड प्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड, वन पेड जर्नलिस्ट एट अ टाइम। तो वो ये देखो 2018 का आर्टिकल है, और आज की डेट में भी जब रिपब्लिक वर्ल्ड ने भी इस चीज़ को बताया है कि वो एक न्यूज़ क्लिक पोर्टल को फंडिंग दे रहा है, तो ये 2018 में भी चाइना ने द प्रिंट एक ऑफिशियल आर्टिकल है, वो सॉरी ऑफिशियल इनका प्लेटफॉर्म है प्रेस का, और ये यूरोपियन कंट्री पब्लिश करती है, और इसमें ऑल ओवर कंट्री की न्यूज़ पब्लिश होती है। तो यहाँ पर चाइना ने साफ साफ बोला है कि चाइना इज़ बाइंग गुड प्रेस। तो जो भी अच्छी अच्छी रेपुटेड प्रेस मीडिया होती है उनको वो फंड करता है, उनको पेड करता है, मतलब कि पैसे दे करके अपनी जो उसमें न्यूज़ है वो पब्लिश कराना चाहता है। तो इस तरीके की न्यूज़ भी आपको आज से 2 साल पहले भी देखने को मिल रही थी, तो ये लगातार आती रहती है। अब चाइना की उसमें क्या कमी है? चाइना की अच्छी खासी इकोनॉमी है और अच्छी खासी उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो इस तरीके की चीज़ में पीछे नहीं हटेगा और अपनी इमेज बनाने में हर तरीके से तानाशाही दिखाएगा। और इंडिया को भी उसके विरोध में इस चीज़ में बोलना चाहिए, और अपनी जो मीडिया है उस पर कमांड कसनी चाहिए कि ग्लोबली हम किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहे, या हमारी जो मीडिया है वो अगर किसी भी देश को रिप्रेजेंट करना चाहती है तो वो उसकी रियलिटी को रिप्रेजेंट करे, ना कि उसकी स्ट्रेंथ या उसकी वीकनेस को प्रेजेंट करें। उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को प्रेजेंट करने का मतलब है कि हम अपने आप को वीकनेस या स्ट्रेंथ घोषित कर रहे हैं। तो इंडिया की मीडिया को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा चाइना को प्रमोट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इंडिया को नीचे गिराते चले जाएंगे। वी शुड प्रमोट टू द इंडिया। तो हमें इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, हर जगह इंडिया की जो भी स्ट्रेंथ है उनका बखान करना चाहिए। दिस इज़ द गुड वे फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। तो हमें अगर इंडिया की स्ट्रेंथ बनानी है तो सबसे ज़्यादा है जो उसकी पॉपुलेशन, और इंडिया में आप जानते हैं कि इंडिया में कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, और जब इंडिया के बारे में ही पॉजिटिव इमेज अगर हम अपने देश में ही फैलाएंगे तो वो ज़्यादा कितनी स्ट्रेंथ बनेगी, कितनी ज़्यादा वो इफेक्टिवली होगी आम नागरिकों पर। तो आज की वीडियो में इतना ही करना चाहूँगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।